हे एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। आज हम प्रोसीड करने वाले हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सेक्शन डी वाले पार्ट पे। सेक्शन डी वाला पार्ट हमारा एक्सक्रीशन है। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा डी वाला सेक्शन है दैट इज एक्सक्रीशन। आज हम उसे स्टार्ट करेंगे और इसे भी 3 वीडियो लेक्चर में खत्म कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। अब हम एक्सक्रीशन जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला कुछ सवाल हमारे मन में उठता है, तो वो सवाल उठेगा ये एक्सक्रीशन क्या है। और इम्पॉर्टेंट चीज सबसे पहले कि हमें भाई ये करना क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइफ प्रोसेस के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक्सक्रीशन होता क्या है, जब हम वो समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि लाइफ प्रोसेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, वो हमें बता दो, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो एक्सक्रीशन का बेसिक सा मतलब समझने से पहले आप कुछ बातें जानो। एक्सक्रीशन कर क्यों रहे हैं, कुछ सवाल आपके दिमाग में उठता है, क्या है, क्यों कर रहे हैं और कैसे होता है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चीज अगर आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही हैं। सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही हैं तभी हम जिंदा हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, सारा काम हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। हमारी ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक बंदे के अंदर या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कहें तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा परफॉर्म करती रहती हैं। कई सारे केमिकल्स बनते हैं। अब उन केमिकल्स में से क्या सभी हमारे लिए यूजफुल होते हैं या कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अगर सभी यूजफुल हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिक्कत यही आती है कि जितने भी केमिकल्स आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उनमें से कुछ बहुत हार्मफुल भी होते हैं। अब भाई हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो बॉडी के अंदर तो उसको स्टोर करके रख नहीं सकते हो आप, तो फटाफट से इसका एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज चल रही थी उन केमिकल एक्टिविटीज के बनने से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल ही एक्सक्रीशन कहलाता है। यहाँ पे क्या मैंने कहा कि जो भी हमारी बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उस रिएक्शंस के दौरान कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस को हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने चाहिए, तो उनका एलिमिनेशन हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन, जैसे कि हम डाइजेशन प्रोसेस करते थे, डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम था। सेम एज रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट थे, सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते थे। सेम चीज इधर भी है कि एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस एंड इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अभी हम सेपरेशन नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी में या फिर अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, मतलब इतनी बात आप समझो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए एक अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम सब कुछ होगा, तो वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे। उस सिस्टम में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब समझने से पहले आपको पहले जानना है व्हाट इज एक्सक्रीशन। अब हमने अपने शब्दों में बताया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना उनका रिमूवल हमारी बॉडी से इज एक्सक्रीशन। तो बेसिकली अगर आपसे कोई डेफिनेशन मांगता है व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो हम कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ बायोकेमिकल वेस्ट प्रोडक्ट। अब बायोकेमिकल कहने की जगह पे आप मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो, या सिंपली आप नहीं कह पा रहे हो तो बेसिकली आप कहो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का बेसिक सा डेफिनेशन ये हो गया। तो अब ये एक्सक्रीशन करने के लिए कौन कौन से टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन चैप्टर को। यहाँ पे क्या है कि मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन सबसे पहले समझना होगा आपको। वेट अ सेकेंड।
मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन में हमें यही चीजें पता चली कि जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस तो चलते रहेंगे। अब जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है बॉडी के अंदर, उसके दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं। अब वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सारे वेस्ट हैं और टॉक्सिक भी है, तो भाई एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आवर बॉडी हैज अ वेल डेवलप्ड एंड एडवांस्ड सिस्टम। ये जो बात हो रही है ये हायर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बिकॉज हमें भी पता है लोअर ऑर्गेनिज्म में जब बॉडी ही वेल डेवलप्ड नहीं है तो उधर सिस्टम कैसे वेल डेवलप्ड होगा। विच कैन एलिमिनेट दीज टॉक्सिक एंड हार्मफुल वेस्टेज आउट फ्रॉम द बॉडी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन को करने के लिए जो भी सिस्टम प्रेजेंट होगा दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एक्सक्रीशन को की आपको डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो कैसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपसे मांगता है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी सिंपल वाली डेफिनेशन को भी लिखो तो वहां पे वो गलत नहीं कही जाएगी। The excretory system also maintains the balance of water and ions within the body fluids such as blood and ECF। अब यहाँ पे ये कौन सी नई बात आ गई, हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में यहाँ पे आयंस और वाटर को भी बैलेंस किया जाता है। जो भी ब्लड हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ, इनके बीच में वाटर का और फिर जो डिफरेंट काइंड्स के आयंस होते हैं, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हुआ, कैल्शियम आयन हुआ, तो इन सारे सॉल्ट्स को, आयंस को हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए एक अलग से प्रोसेस है जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह को भी मेंटेन किया जाता है। क्या है वो प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ regulating the amount of water and salt क्या है, आयंस है, in the body is called osmoregulation। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पता चलती हैं, वो दो चीजें क्या है, एक्सक्रीशन है एंड ऑस्मोरेगुलेशन है। ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, साथ साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों की जो भी एक्टिविटीज है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही परफॉर्म की जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप एक्सक्रीशन भी पढ़ोगे एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं डाइजेशन में होता था कि डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन परफॉर्म करता था, बट इधर क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कोई अदर सिस्टम होगा। दोनों सिस्टम, दोनों जो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम नहीं, दोनों जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इन दोनों प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में ही। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए। हमें पता है हमारे वर्ल्ड में बहुत लार्ज अमाउंट में डाइवर्सिटी है। अब जब अलग अलग कंट्रीज में हर एक जगह पे, ठीक है, लोकल एरिया हो, कंट्री हो, कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। अब इन डाइवर्सिटीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है, उनकी भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अब ये डाइवर्सिटी जब ये भी सब चेंज कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ पीपल्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है यहाँ पे, तो सब में कुछ ना कुछ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर करता है। हमें इतना पता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सभी में अलग अलग होते हैं। तो जब यहाँ पे क्या है कि सब में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, खाने का तरीका अलग है, खाने वाली चीजें अलग हैं, तो इनका एक्सक्रीशन करने का तरीका सेम नहीं होगा, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो भी सेम नहीं होंगे। बर्ड्स कुछ और ईट करती हैं तो कुछ और एक्सक्रीट करेंगी, उनका प्रोसेस अलग होगा। ह्यूमंस डाइजेशन कुछ अलग तरीके से करते हैं तो इनका एक्सक्रीशन के लिए भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट होगा। सेम ऐसे क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक भी इस चीज में डिफर करेंगे कि इनका जो हैबिटेट है लिविंग का, डाइजेशन का, ये सब कुछ अगर अलग है तो सेम कंडीशन इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, एक्सक्रीशन पे भी पड़ेगा।
ठीक है। तो उसी के बेसिस पे कि नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके नेचर पे ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 3 कैटेगरीज हमारे पास मिलती हैं, अमोनोटेलिक की, यूरियोटेलिक की एंड यूरिकोटेलिक की। अब अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक क्या है? इतने सारे नाम है, याद कैसे करें? तो इन सब का भी एक आपके पास हिंट अभी मिल जाएगा आपको। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। अमोनिया उनकी बॉडी में बन रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस की जगह पे। सेम क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में यूरिया का फॉर्मेशन होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और ये जो भी सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो अमोनिया हुए, यूरिया हुए या फिर यूरिक एसिड हुआ, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो इनका एलिमिनेशन बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे और किन किन चीजों का फॉर्मेशन होता है पहले वो समझते हैं। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड कुछ अदर एनिमल्स में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें अमोनिया का फॉर्मेशन होगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ में यूरिया का, कुछ में यूरिक एसिड का। तो इन्हीं के बेसिस पे कि नेचर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे इनका नाम भी अलग अलग है। नाम कैसे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहली कैटेगरी आपको मिलती है अमोनोटेलिज्म की। अमोनोटेलिज्म क्या है, आपको नाम से पता चलना चाहिए, आप नाम से रिलेट कर लोगे तो याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। नाम में क्या है, अमोनो वर्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स अमोनिया, आप याद रखो। मीन्स यहाँ पे क्या है, जब बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा तो अमोनोटेलिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस है अमोनोटेलिज्म, और जो एनिमल्स होते हैं उनको अमोनोटेलिक बोला जाता है। Amonotalism is the phenomena of the elimination of wastes mainly in the form of ammonia. अमोनिया के फॉर्म में मिलने वाला है वेस्ट। Those animals which excrete ammonia as the main nitrogenous waste are called amonotelic animals. Examples हमें दिए हुए हैं और examples बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अमीबा है, many fishes हैं एंड aquatic animals हैं। तो मतलब यहाँ से हमें क्लियर क्या हो रहा है, जो भी फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं मोस्टली वो अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमीबा भी क्या है, फ्रेश वाटर में रहता है। बहुत सारे फिशेस दी हुई हैं, एक्वाटिक एनिमल्स दिए हुए हैं। तो ये सारे क्या है, जो फ्रेश वाटर में स्टे करते हैं वो ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या फिर अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दूसरी कैटेगरी है यूरियोटेलिज्म की। यूरियोटेलिज्म ऐसा फिनोमिना है जहां पे एनिमल्स यूरिया सिक्रीट करते हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया का सिक्रीशन हो रहा है और जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको यूरियोटेलिक बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक कहा जाएगा और जो फिनोमिना है दैट इज यूरियोटेलिज्म। यहाँ पे नेम से आप रिलेट कर लो, यूरियो दिया हुआ है, इसका मतलब है यूरिया सिक्रीट होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, मैमल्स हो गए, बहुत सारी बोनी फिशेस भी होती हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म ऐसा फिनोमिना है जहां पे यूरिक एसिड का सिक्रीशन होगा एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स इनके अगर आप देखो तो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर बात करते चल रहे हैं, सबसे पहला हमने देखा अमोनोटेलिज्म के बारे में। 3 कैटेगरीज आपको मिली वेस्ट प्रोडक्ट के नेचर पे। जो अमोनिया सिक्रीट करेंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया सिक्रीट करेंगे यूरियोटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं दैट आर यूरिकोटेलिक। अब अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल है अमीबा हुआ, बहुत सारी एक्वाटिक फिशेस हो गई, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए। सेम ऐसे है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में बहुत सारी बोनी फिशेस आती हैं, मैमल्स आते हैं जो यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। और फिर अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स हैं यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगी, यूरिकोटेलिक, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी है, नेम से आप रिलेट करोगे तो फिनोमिना के नाम से उनके वेस्ट प्रोडक्ट रिलेट कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है ये समझना है। अभी हमने उधर पढ़ा कि यूनिसेलुलर जो भी फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें अमोनोटैलिज्म होता है, ठीक है। फिनोमेना क्या चलता है, अमोनोटैलिज्म, दैट मीन्स वो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास, हमने डाइजेशन में भी हमारे सिलेबस में अमीबा दिया हुआ है और अमीबा का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यूनिसेलुलर पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो ऑर्गेनिज्म उठाया जाता है वो अमीबा है। क्वेश्चन भी आपसे अमीबा का ही पुटअप होगा। तो अमीबा के बारे में खास बात क्या है, सबसे पहली चीज, ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, सिंगल सेल है, अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज इसी सिंगल सेल पे, हमने डाइजेशन पढ़ा इसी सिंगल सेल से कर रहे थे, डाइजेशन किया इन्होंने, रेस्पिरेशन भी इसी सिंगल सेल से किया, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज भाई एक ही सिंगल सेल है, क्या कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, जो चीज इधर आएगी सब में फैल जाएगी, बट जाएगी, ठीक है। और फिर अब एक्सक्रीशन की बात आ रही है, अगर ईट कर रहे हैं तो एक्सक्रीट तो करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रिएक्शंस भी इनकी बॉडी में चलते हैं, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, ईट करने की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बना, या फिर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे थे उनकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या है, फटाफट से एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब वही वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन एक्सक्रीशन कहलाएगा इनके में। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपको पता है अमोनिया इनका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक, अमोनिया इनका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब हम सब जानते हैं दैट अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक गैस एंड इट कांट बी रिटेन्ड इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, कम समय के लिए भी कोई भी इनको अपनी बॉडी में नहीं रख सकता। तो ये सिंगल सेल है भाई, तो सिंगल सेल वाला भी क्या है, अमोनिया जब टॉक्सिक गैस है तो ये हर एक जगह पे टॉक्सिसिटी ही फैलाएंगी। तो जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये क्या करते हैं, इनको फटाफट से एक्सक्रीट करने की जरूरत होती है। तो ये एक्सक्रीशन प्रोसेस करते कैसे हैं वो समझते हैं हम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर में हमने मेनली लिया हुआ है अमीबा को, लेकिन यहाँ सभी की बात कर रहा है कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमोनिया इज द चीफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट देयर वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। एक सिंगल सेल है, फटाफट से इनको डिफ्यूजन कर, फटाफट से इनको एक्सक्रीशन करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो बहुत क्विक सा प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन। ये फटाफट क्या करेंगे, अपने सिंगल सेल से जहां पे अपने सराउंडिंग में है उधर ये वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूज कर देते हैं। अमीबा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब ये कैसे डिफ्यूज करते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, सो अमोनिया प्रोड्यूस इन इट्स बॉडी इज एलिमिनेटेड बाय सराउंडिंग वाटर क्विकली बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फ्रेश वाटर में ही स्टे करते हैं अमीबा। तो अब जैसे अमोनिया इनकी बॉडी में बना, बॉडी सरफेस से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस इनको बहुत क्विकली करना होता है। क्विकली क्यों करना है, बिकॉज अमोनिया इज अ टॉक्सिक गैस। अमोनिया एक बहुत टॉक्सिक गैस है, तो इनका रिमूवल बहुत अर्जेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस बहुत क्विकली हो रहा है। प्रोसेस का नाम क्या है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, प्रोसेस एक्सक्रीशन हो रहा है। अब हमने एक्सक्रीशन वाला तो पढ़ लिया कि सिंपल डिफ्यूजन हुआ, जनरल बॉडी सरफेस से फटाफट से इन्होंने डिफ्यूज कर दिया अमोनिया को। द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, अब जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है, मतलब वाटर एंड आयंस का बैलेंस है, उसके लिए कौन हेल्पफुल है, इन अमीबा इज परफॉर्म्ड बाय अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हम सबको पता है दैट अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन अमीबा में होता है। Contractile vacuole helps in the removal of excess of water from the body. जब भी अमीबा के बॉडी में
वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर के बैलेंस को हेल्प कराते हैं, ठीक है, मेंटेन करने में हेल्प कराते हैं। तो ये बेसिक सी चीज थी कि अमीबा में किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है। अमीबा यूनिसेलर है, हमने एक यूनिसेलर का पढ़ लिया। अब हमें बेसिकली पढ़ना है कि एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूनिसेलर में अमीबा को लेके चलते हैं और मल्टीसेलर में ह्यूमन बीइंग को लेके चलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बारे में हर एक चीज कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग का कोई चीज पढ़ो और सबसे सिंपलेस्ट पढ़ने के लिए अमीबा का पढ़ो, हर एक चीज समझ में आ जाती है। आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको और ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सभी का आपको पढ़ने को मिलेगा उधर। सो ये चीज होती है। तो अब हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज हमने पढ़ा। एक्सक्रीशन हम पढ़ने आए थे। एक्सक्रीशन करने के लिए एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए जहां पे एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। अब इस सब के बाद सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो हमारी बॉडी में जब बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं। उन सब्सटेंस का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। बॉडी से उनको रिमूव करना है, तो ये जो प्रोसेस होगा रिमूव करते टाइम वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। एक्सक्रीशन के साथ साथ हमारी बॉडी में एक और प्रोसेस होता है कि ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास आयंस का एंड वाटर का बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैलेंसिंग का काम हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते थे। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये दोनों चीजें हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम ही परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट का नेचर देखा जाए तो उसके बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक था अमोनोटैलिज्म, दूसरा था यूरियोटैलिज्म एंड तीसरा था यूरिकोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म वाला है तो ये इनका मेन वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया की तरह सिक्रीट होगा। अगर यूरियोटैलिक है मतलब मेन वेस्ट प्रोडक्ट इनका यूरिया है, और यूरिकोटैलिक है मतलब इनका मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो होता है यूरिक एसिड। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये सारी चीजें हम समझेंगे। नेक्स्ट हमने अमोनोटैलिज्म पढ़ा, यूरियोटैलिज्म पढ़ा, यूरिकोटैलिज्म पढ़ा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन बहुत सिंपल है यूनिसेलुलर में, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अमोनिया बनता है। तो अमोनिया का रिमूवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फटाफट से इनको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है, वो पूरे सेल को खत्म कर सकती है। तो इनका रिमूवल जल्दी से करने के लिए अमीबा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो ये फटाफट से अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन कर लेते हैं। डिफ्यूजन के बाद क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर के बैलेंस को इनकी बॉडी में बनाए रहते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर हो जाता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस करके फिर इसको बाहर कर देते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या है। एक्सक्रीशन को अगर डिफाइन करने को कहा जाएगा तो बहुत आसान है कि हम कर लेंगे। एक्सक्रीशन के लिए जो बेसिक्स आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ metabolic waste from body। यही रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन हो जाएगा। अगर किसी ने कहा कि एक्सक्रीशन को आप डिफाइन करो तो बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि बहुत सारे यूनिक वर्ड्स हम लेके आ रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत बेसिक्स आपको डिफाइन कर देना है। इस डेफिनेशन से भी वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है एक्चुअल में। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज वेस्ट कलेक्ट इनटू द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ अमीबा। कह रहा है कि अमीबा की बॉडी में, ठीक है, कहां से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है एक्सक्रीटरी पार्ट में। तो भाई अमीबा की बॉडी क्या है आपको पता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर
मतलब एक सिंगल सेल है अमीबा। तो बहुत ज्यादा इनके में सबसे पहले बॉडी पार्ट्स नहीं होते, बॉडी पार्ट्स की बात ही नहीं, एक सिंगल सेल है। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ होता है। जो भी ईट किया वो भी साइटोप्लाज्म में, जो भी एक्सक्रीट करना है, ईट करेंगे एक्सक्रीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ईट किया इन्होंने, ठीक है, फूड वैक्यूल्स वगैरह में जाता है। तो ये जो सारी चीजें कलेक्टेड हैं सब कुछ इनके साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा जाए कि कहाँ पे ये कलेक्ट करते हैं, तो बस एक बेसिक सा आंसर है, खुद से ही कलेक्ट कर लेंगे। और कहाँ पे जाता है ये, साइटोप्लाज्म में। इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज Which process is involved in the excretion in unicellular organism? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत बेसिक सा है। तो इनके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, सिंपल बॉडी है, इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस जो होता है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज Which is the main nitrogenous waste in unicellular organism? अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। यहाँ पे अमोनोटेलिज्म फिनोमिना चलता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दैट इज अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो यहाँ पे जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये बेसिक सा था, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता चला कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। जब हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो उस कॉम्प्लेक्स बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम में कई सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कैसे कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।